देखिए, ब्राह्मण समाज का क्या कार्य है और क्या ब्राह्मण को करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में उल्लेख है। ब्राह्मण मुख्य रूप से भगवान के प्रति ब्राह्मण का दायित्व ज्यादा होना चाहिए, समाज के प्रति नहीं। ठीक है, समाज के व्यक्ति जुड़े, कल्याण हो, लेकिन समाज के लोग क्या कहेंगे, अच्छा बुरा, यह सोचकर ब्राह्मण को विचलित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का काम है भगवान की सेवा करना, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान होना चाहिए, और जिस ब्राह्मण के पास ज्ञान है वो महाराज पूजनीय है। आज के परिवेश में बहुत लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मण, बहुत से लोग ब्राह्मण ऐसे जो खाते पीते ये करते। आप उनको छोड़िए ना, यदि आपको चंद लोग ऐसे दिख गए जो खा पी रहे, तो चंद लोग अच्छे भी तो होंगे, तो वहां दृष्टि क्यों नहीं रखते हो? आप अपनी दृष्टि को अशुद्ध क्यों करते हो? भाई रावण भी ब्राह्मण ही था, तो रावण की हम कोई पूजा तो नहीं करते, दशहरा में जलाते हैं रावण को प्रतिवर्ष, क्योंकि रावण का कार्य ठीक नहीं था, वो ज्ञानी था, लेकिन रावण व्यभिचारी हो गया। तो इसलिए एक बात ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि राम जी ने कहा है कि मेरी भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन पहली प्राइमरी क्लास क्या है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों में प्रेम करिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हम ब्राह्मण मानते नहीं, हम तो कर्म से मानते, हम कर्म का सिद्धांत मानते। बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं हम कर्म का सिद्धांत मानते हैं। जो ये कह रहे हैं हम कर्म का सिद्धांत मानते हैं, वो सब अहंकारी है, उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, वो झुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा अर्जुन से, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गीता पढ़िए, गीता कहती है, भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। और प्रभु ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर विभागसा, ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। अब किसी ने कहा हम तो कर्म का सिद्धांत मानते हैं, जरा थोड़ा चिंतन करिएगा, बौद्धिक चिंतन करिएगा। जब बालक का जन्म होता है तो 12 दिन में आप लोग घर में हवन कराते हैं, कुछ लोग 12 मनाते हैं, कुछ लोग 11 दिन में करते हैं, कहीं कहीं 10 दिन में भी पूजन होता है। अब मूल पड़ जाए तो भाई 1 महीने में चला जाएगा, 27 दिन में चला जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान दें, जब बालक का जन्म होता है तो नामकरण, जैसे हमारे राम जी का हुआ 10 दिन के बाद हुआ, तो 11 दिन 12 दिन का विधान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गीता के पहले अध्याय में लिखा है जब बालक का जन्म होता है तो उसकी जाति वहीं से निर्धारित है। अच्छा, कोई कहे कि महाराज मेरा जन्म, हे भगवान मेरा जन्म तो वहां देना जहां मेरा बाप अरबपति हो, किसी का जोर है जोर? नहीं, मुझे तो झुग्गी झोपड़ी मत भेजना, मुझे गरीब के यहाँ मत भेजना, मेरा जन्म तो भाई अंबानी के परिवार में हो, टाटा बिरला के यहाँ हो, ऐसा जोर है किसी का क्या? जब 12 दिन में बालक का संस्कार हम करते हैं, एक बात ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के लिए यदि हम संकल्प बोलते हैं तो संकल्प में ब्राह्मण कौन है? सरयूपाली है, गौड़ है, ब्राह्मण है, सनाड है, कौन सा ब्राह्मण है? कानकुब्जी ब्राह्मण है, कोई भी ब्राह्मण हो, उपाध्याय तिवारी त्रिवेदी मिश्रा कोई भी हो, द्विवेदी चतुर्वेदी कोई भी हो, लेकिन बोला क्या जाता है? अमुक शर्मा हम। ब्राह्मण कोई भी हो, क्या बोला जाएगा? अमुक शर्मा हम, संकल्प में। अब क्षत्रिय कोई भी हो, क्षत्रिय भी कई होते, उनमें से कोई भी क्षत्रिय हो, उसका संकल्प होगा तो बोला जाएगा अमुक है वर्मा हम। अब वैश्य में आ जाओ, 18 गोत्र हैं वैश्य समाज के। कितने गोत्र हैं? 18। पहला गोत्र कौन है? गर्ग। गर्ग, कंसल, बंसल, जिंदल, तायल, ये सब गोत्र हैं वैश्य समाज के। अब कोई भी वैश्य होगा, उसके यहाँ नामकरण होगा, पूजा होगी, तो संकल्प में अमुक गुप्तो हम बोला जाएगा।
अमुक गुप्तो हम, ये नहीं कहा जाएगा अब तायल है, मित्तल है, अब कंसल है कि बंसल ना, ये नहीं बोला जाएगा। ये आपका टाइटल हो सकता है, आपका गोत्र है मान लिया, लेकिन अमुक गुप्तो हम बोला जाएगा। इसी प्रकार चौथे वर्ण का जब नामकरण होगा, अमुक दासो हम बोला जाएगा, वो कोई भी हो। अब ध्यान देना, कोई कहे कि हम कर्म का सिद्धांत मानते हैं, तो 11 दिन में आपने कौन सा कर्म देख लिया कि आप ब्राह्मण को क्षत्रिय कह देंगे, या ब्राह्मण को आप शूद्र कह देंगे, या शूद्र को आप ब्राह्मण कह देंगे? आपने 12 दिन उस बालक का कौन सा ऐसा कर्म देखा कि आप ये निर्धारित कर देंगे कि शूद्र है और ये ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण है तो शूद्र बन गया? लोग आजकल गलत व्याख्या कर रहे हैं गीता की। भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, लोग कर्म को पहले ला रहे हैं, जबकि यहां क्या लिखा है? गीता पढ़िए, गुण कर्म। घर में जाकर पढ़िएगा, श्लोक खोलिएगा, उसमें क्या लिखा है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम, सृष्टम माने रचना, चातुर्वर्णम माने चारों वर्णों की रचना, सृष्टि माने रचना की मैंने। भगवान कहते हैं क्या? गुण कर्म, मैंने गुण और कर्म के अनुसार इनकी रचना की। तो पहले गुण आया, कर्म बाद में आया। अब ये लोग क्या चालाकी करते हैं, समाज को भ्रम में डालने के लिए कर्म को पहले ले आते हैं, गुण को पीछे ले जाते हैं। मतलब इतनी बारीकी से समाज को बरगलाया जा रहा है, समाज को भ्रमित किया जा रहा है, और ये सिद्धांत परोसा जा रहा है कि ब्राह्मण बेकार होते हैं, हम लोग ठीक है। एक काम करो, ब्राह्मणों को 13वीं मत बुलाओ, श्राद्ध में मत बुलाओ, ब्राह्मणों से कोई शत्रुघ्न कथा मत कराओ, पूजा मत कराओ, सब कुछ खुद ही करो। मर जाओ तो 13वीं भी कर लेना, श्राद्ध भी कर लेना, तर्पण भी कर लेना, खुद भी खा लेना और चले जाना पार। तुम्हारी औकात एक पैसे की नहीं है, एक ढेले की औकात नहीं तुम्हारी। तुम केवल और केवल उद्दंडतापूर्ण बातें करते हो, ब्राह्मणों पर अपेक्षा करते हो। भाई हो सकता है कुछ ब्राह्मण गलत हो, उनको छोड़िए ना। क्या सारे ब्राह्मण गलत हैं? क्या सारा समाज गलत है? ऐसा कौन सा समाज है जो गलत नहीं है? मुझे आज से 15 साल पहले वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज पर बड़ा भरोसा था कि यहां पर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आज वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज दोनों बिगड़ गए। क्षत्रिय तो पहले से बिगड़ा था कि मांस मदिरा का सेवन करता था। पूर्वांचल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, घर घर में मांस मदिरा परोसी जा रही है। आज शादियां होती हैं तो महाराज सबसे पहले बोतल मंगाई जाती है, पार्टी नहीं होती उसके बिना, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अरे मैं उत्तर प्रदेश कथा करने गया, वहां सुना, छत्तीसगढ़ गया, वहां सुना, जितने ठेका है बोले पंडित जी के। हाँ, लिखा है शिव पुराण में, देवराज नाम का ब्राह्मण है ना, कथा सुनी होगी। शिव पुराण में 2 ब्राह्मण, एक बिंदुक एक देवराज। देवराज के लिए क्या क्या है? रस विक्रेता, वो दारू बेचता था। अच्छा, बेचेगा तो पिएगा कि नहीं? है? कभी तो सोचेगा, स्वाद लेकर देखे कैसा होता है। जो बेचेगा वो कभी ना कभी पिएगा भी, भले सफाई देता रहे, नहीं मैंने कभी नहीं पिए, मैंने कभी नहीं पिए। और एक बात बताऊं मैं ब्राह्मणों को भी, जो सुन रहे उनको भी, यदि ब्राह्मण मदिरा पी लेता है तो दोबारा ब्राह्मण नहीं बन सकता। नोट कर लीजिए इस बात को, कोई भी ब्राह्मण हो, सुनने वाले, लाइव सुनने वाले भी सुन ले, जिस ब्राह्मण ने मदिरा की बोतल मुख में लगा दी वो दोबारा ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसलिए नामधारी ब्राह्मण होते हैं। 2 तरह के ब्राह्मण हैं, एक कर्म के ब्राह्मण जो अपना कर्म ठीक है, एक नामधारी। हम भी ब्राह्मण है, कहीं भी चले जाओ, हम भी महाराज ब्राह्मण है, वो नामधारी ब्राह्मण है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए उस ब्राह्मण से आप पूजा पाठ नहीं करा सकते, उससे आप सत्यनारायण कथा नहीं करा सकते, उस ब्राह्मण को आप घर में बुलाकर 13वीं श्राद्ध नहीं करा सकते, ना वो जनेऊ पहनता है, ना गायत्री जपता है। वो ब्राह्मण फिर नाम का ब्राह्मण है, कर्म अच्छे थे, ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया, बस इतना हुआ। उसने कर्म अच्छे किए तो उसका फल क्या मिला? ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया। अब कर्म बुरे हैं, अब जब गिरेगा तो चौथे से भी नीचे गिरेगा।